यार आप लोगों को फैन थियरीज इतनी पसंद आएगी लिटरली मैंने नहीं सोचा था। अब तो लोगों ने डिमांड भी करने लगे हैं और नारुतो से रिलेटेड और फैन थियरीज देखना चाहते हैं कि भाई और थियरीज पर वीडियोस बनाओ। तो इसीलिए कुछ और फैन थियरीज के साथ हम वापस आ चुके हैं। बाय द वे थैंक यू फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। खैर ऐसे ही कमेंट्स में अपनी राय देते रहा करो। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात कहना चाहूंगा, इफ यू रियली लव दिस चैनल एंड इट्स वीडियोस सो प्लीज सब्सक्राइब। अब बात खत्म करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल रासेन केबल्स। थियरी नंबर 1, सास्के ओनली गॉट मैरिड टू कंटिन्यू द उचिहा ब्लड लाइन। देखो जब मैंने इस थियरी को पढ़ना शुरू किया तो ऐसा लगा कि ये काफी डिसअपॉइंटिंग होगी। इसे सुनकर ही अक्सर मूड खराब हो जाता है। बट एज यू नो कोई भी फैन थियरी फैंस ऐसे ही नहीं बना देते बिना उसके बारे में सही गलत समझे, जिससे उनकी खुद की बेइज्जती हो। खैर इसे समझने के बाद थियरी थोड़ी सेंसिबल लगी। अब तुम्हें भी पता है सास्के जैसे आदमी को कोई भी लड़की दिल दे बैठती थी, तो फैंस को इस थियरी को सोचने का पूरा हक है। सो अकॉर्डिंग टू फैन थियरी सास्के साकुरा से मैरिज नहीं करना चाहता था, बट इसीलिए किया ताकि उचिहा क्लैन को फिर से बना सके। यहाँ पर सबके मन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि यही लड़की क्यों मिली सास्के को। तो अब आ जाते हैं जरा फ्लैशबैक में। इताची के क्लैन तबाह कर देने के बाद सास्के को उसकी लाइफ का एक पर्पस मिल गया था अकॉर्डिंग टू सास्के, जिसमें उसने अपनी लाइफ में सिर्फ अपने गोल पर फोकस किया कि उसे इताची से रिवेंज लेना है बस। जो कि हो जाने के बाद हमें देखने को मिलता है कि सास्के को अब विलेज से बदला लेना है और फिर 4th ग्रेट निंजा वॉर देखने को मिली। और ये सारी चीजें हो जाने के बाद सास्के इतना चाहता था कि उसकी खुद की एक फैमिली हो और जिस वजह से वो उचिहा ब्लड लाइन को रिजनरेट कर पाए। सो यही एक वजह है उसने साकुरा जैसी लड़की से शादी की, क्योंकि साकुरा ने सास्के के साथ रहने के लिए मोर देन अ डिकेड वेट किया था और शायद उससे भी ज्यादा। तो मतलब ये नहीं है कि सास्के को ये देखकर दया आ गया कि उसने सास्के के लिए कितना वेट की है। नहीं, सास्के साकुरा के लिए फेयर रहता था। हाँ उस तरह से नहीं जिस तरह से सीरीज के और कपल्स दिखाते हैं। देखो ये चीज क्लियर है कि सास्के साकुरा की परवाह करता है, बट हर कोई ये चीज नहीं मानता कि सास्के भी साकुरा से प्यार करता है। इवन आई वाज डोंट नो दैट इज रियल। आफ्टर ऑल पीपल हेट साकुरा सो मच। अब देखो मैं समझ सकता हूँ कि साकुरा किसी को पसंद नहीं है, तो कमेंट से प्लीज ये मत पूछना कि साकुरा तेरी क्रश है क्या जो इतनी तारीफ कर रहा है उसकी। नहीं भाई वो क्रश नहीं है मेरी, और ना ही मैं उसकी तारीफ करना चाहता हूँ। बस ये फैन थियरी के बेस पर ऐसी बातें कही गई है, तो कृपया कर दिल पे ना लें और चाहे तो कहीं भी ले सकते हैं। थैंक यू। थियरी नंबर 2, शारदा विल बिकम जिंचुरिकी। जिंचुरिकी में 9 टेल्ड बीस्ट में से किसी एक को उसके अंदर सील करके रखा जाता है ताकि दुनिया और दुनिया वाले हिफाजत से रह सके, क्योंकि ये टेल्ड बीस्ट कोई आम जानवर नहीं थे। अगर इन्होंने काटा तो 14 इंजेक्शंस भी कम पड़ेंगे। खैर सीरीज के शुरुआत में हमें ऐसा बताया गया था। नहीं ये इंजेक्शन वाली बात नहीं, इसे छोड़कर चीजें बदलते हुए देखने को मिली थी, क्योंकि अकात्सुकी के वजह से कई जिंचुरिकी मारे गए थे। 4th ग्रेट शिनोबी वॉर खत्म हो जाने के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि अब फिलहाल 2 ही जिंचुरिकी बचे हैं, जो कि हैं किलर बी और नारुतो उजुमाकी। नारुतो के पास एक तरीका था जिस वजह से वो सभी टेल्ड बीस्ट से कम्युनिकेट कर सका था, जिस वजह से नारुतो ने सारे सीलिंग टेल्ड बीस्ट को कह सकते हैं कि रिलीज कर दिया, क्योंकि अब वॉर खत्म हो जाने के बाद जितने भी टेल्ड बीस्ट बाहर आ गए थे उन्हें किसी जिंचुरिकी के अंदर सील करके रखना बेमतलब था। हालांकि लोग फिर भी सोचते हैं कि ये सब हो जाने के बाद उन सभी टेल्ड बीस्ट का क्या हुआ। आई थिंक इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं। कई फैंस को सास्के द्वारा बोरुतो को ट्रेन करने और इन फ्यूचर नारुतो द्वारा शारदा को ट्रेन करने के पैरेलल को पसंद किया गया था। मतलब जिस तरह बोरुतो सास्के से ट्रेन होकर कई केसेस में सास्के की तरह बन जाता है, जैसे कि कटाना यूज करना और सास्के की कुछ हद तक लुक्स भी, उसी तरह नारुतो से ट्रेन होकर शारदा ऐसा बने। ये चीज फैंस को इतनी पसंद आने लगी थी, जिससे उनकी एक थियरी बनी कि हो सकता है ऐसा हो और फिर शारदा भी नारुतो की तरह एक जिंचुरिकी बने। सब लोगों को नहीं पता था कि आगे जाकर कुरामा की डेथ हो जाएगी, बट देखो ये चीज क्लियर नहीं है कि उनकी थिंकिंग यही थी कि शारदा कुरामा की जिंचुरिकी बने। अब क्योंकि कुरामा को शुरू से ही उजुमाकी क्लैन रखता आया है, तो शायद आप लोगों को ये क्वेश्चन आए कि फिर तो अगला जिंचुरिकी हिमावारी बनने के लिए परफेक्ट होती। देखो आई एग्री, बट उजुमाकी को इसीलिए जिंचुरिकी बनाया जाता था क्योंकि तब कुरामा कंट्रोल्ड नहीं था, क्योंकि उजुमाकी अपने सीलिंग चेन की हेल्प से कर सकते थे। बट अब जो कि कुरामा बदल जाता है और नारुतो की परवाह करने लगता है, तो नारुतो के बाद कुरामा को किसी और के अंदर रखा जाता भी तो आई थिंक ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसा होना शायद पॉसिबल नहीं रहा क्योंकि कुरामा की डेथ हो गई। इससे मैं यहाँ अपनी एक थिंकिंग शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है ऐसा सिर्फ मुझे ही नहीं आप में से भी बहुत लोगों को लगता होगा कि हो सकता है कि किशिमोतो ऐसा नहीं चाहते होंगे कि नारुतो के बाद कुरामा का जिंचुरिकी कोई बने, और इसीलिए शायद नारुतो की डेथ से पहले उन्होंने कुरामा की डेथ करना जरूरी समझा। देखो ऐसा मेरा मानना है। खैर तुम्हें क्या लगता है, तुम अपने ओपिनियन मुझे बता सकते हो। और रिसेंटली हमने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी क्रिएट कर दिया है, तो चाहो तो वहाँ पर भी नारुतो से रिलेटेड अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहाँ रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थियरी नंबर 3, कवाकी इज मदारा उचिहा's reincarnation।
शिपुडेन सीरीज में हमें पता चलता है कि यहाँ पुनर्जन्म जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है, जिसे जानने के बाद ये चीज लोगों में काफी पसंद की गई, क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि उस पर्सन को ही दोबारा दिखाया गया, बल्कि पुनर्जन्म वाले कंसेप्ट को चक्रा के थ्रू दिखाया गया था नारुतो और सास्के के अंदर, जो कि बहुत ही शक्तिशाली शिनोबियों के चक्रा थे। और साथ ही जब ये देखने को मिलता है कि नारुतो और सास्के से पहले इंद्रा और असुरा के पुनर्जन्म मदारा और हाशिरामा थे, तो लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि हो सकता है कि सिर्फ यही लोग नहीं है जो इन दोनों के पुनर्जन्म बने। मतलब लोग यहाँ इनडायरेक्टली बोरुतो सीरीज की बात कर रहे हैं, जिससे ये फैन थियरी क्रिएट हुई। अब देखो कुछ फैंस की थियरी ये है कि कवाकी किसी तरह से मदारा उचिया का पुनर्जन्म है। वेल मदारा कभी कभी मिसगाइडेड और एक्सट्रीम एफर्ट्स लगाता था, क्योंकि वो शिनोबियों के बीच शांति चाहता था। उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि वो ये चीज किस तरह से हासिल करे। हालांकि फ्यूचर में हमने कवाकी को एज अ विलन कैरेक्टर देखा है, लेकिन अब तक वो इतना अलग भी नहीं दिखा है कि उसे जज किया जा सके। तो यहाँ पर चांसेस है कि कवाकी को किसी तरह मदारा की इच्छा विरासत में मिली हो, अकॉर्डिंग टू फैन थियरी। क्या हो अगर कवाकी का रियल चक्र ना हो और ये बातें सच हो? वेल तब तक सिर्फ इसे फैन थियरी ही कह सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ तुमने सारी चीजें समझ कर लिया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सारे नारुतो फैंस को शेयर करो। और इसी तरह के बेस्ट एनिमे वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हो सकता है कि इन फ्यूचर हम किसी और एनिमे से रिलेटेड कंटेंट भी बनाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।